जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है गुजरात भुज के भूकंप की त्रासदी की तस्वीरें। लाखों लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों को घरों से बेघर हो गए थे। ऐसे में हरियाणा के वीर सपूत ऑर्डिनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा भूकंप में राहत कार्य पहुंचाए और लोगों की जान बचाई। और इसी साहसिक कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र से सम्मानित महेंद्र ऑर्डिनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह से बातचीत के मुख्य अंश आइए सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम जयपुर एफईए की मीटिंग में आए थे, तो वहाँ हमारी एक हरियाणा के वीर सपूत जिला महेंद्रगढ़ गांव ढाणी कुमारण के फ्लाइट ऑर्डिनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह शौर्य चक्र से मुलाकात हुई। तो इन्होंने जो बहादुरी का काम किया 26 जनवरी 2001 को, अब हम इनसे ही सुनते हैं खुद इनकी जुबानी कि वहाँ पर जो भूकंप आया था 2001 में, तो इन्होंने काफ़ी वायु सैनिकों को और सिविल पॉपुलेशन को भी वहाँ से जो दब गए थे, भूकंप में मलबा बना था उसके अंदर, तो उनको निकाला बाहर। उसके बाद जो है भारत सरकार ने इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। आइए आप बातचीत करते हैं। हमें जो है ना उनसे इस हरियाणा के वीर सपूत से जो है ना आज बात करने का मौका मिला जयपुर के अंदर, तो आज उनसे बातचीत करते हैं। महेंद्र सिंह सर, राम राम। राम राम। सर, वो जो हादसा हुआ वो आपकी आंखों के सामने हुआ और उसके आप ससंदीद गवाह थे, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं ऑर्डिनरी फ्लाइट में महेंद्र सिंह आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये भूकंप और जलजला आया था, मैं 27 स्कंद विंग में 2254 स्क्वाड्रन में पोस्टेड था। और वहाँ पर मैं जिस सिस्टम में था वो मिसाइल सिस्टम था। और ये सुबह सुबह 26 जनवरी 2001 सुबह सुबह की बात है। मुझे सुरक्षा तैनाती के लिए लगाया गया था। तो मैं अपना जो सिग्नल सेंटर संकेत विभाग में मेरे को लगाया गया था। उसी टाइम पे मैं और एक मेरे मित्र कैलाश चंद्र शर्मा जी, हम दोनों तैनात थे। और अचानक पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच से 3 तरह की आवाज़ें हमें सुनाई दी। जैसे पहाड़ों से स्लाइड होता है, पत्थर गिरते हैं, और कपड़ा बहुत ज़ोर से जब हम फाड़ते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। दूसरा, जैसे कोई बड़ा बम फटा हो या कोई जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ हो। तो इतना सुनने के बाद में 10 सेकंड बाद में ज़मीन ने हिलना शुरू किया, और ज़मीन हिली करीब 8 से 9 सेकंड रुकी, कुछ पल के लिए रुकी। और उसके बाद में जो जलजले ने अपना रूप लिया उसका मैं बखान नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा जलजला था। और जब उस दौरान जब हम दोनों मित्र बरामदे में बैठे थे, खड़े थे, और बरामदे से आगे एक लकड़ी का ठोंठ था, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इतनी तेज मतलब ज़मीन हिल रही थी, जैसे कि समुद्र या नदी में नाव झिकोले लेती है। करीब 60-70 डिग्री दोनों तरफ मतलब ज़मीन का झुकाव था। मैं उस मित्र को बोला, भाई हम तो नहीं बच पाएंगे। फिर उन्होंने हमें हौसला दिया और बोला, भाई हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जलजला ख़त्म हुआ। ये जलजला करीब 35 से 40 सेकंड का था, जो कि भुज की बर्बादी के लिए काफ़ी था। उसके बाद में हमें हुक्म मिला हमारे ऊपर वाले अधिकारियों से कि जो आपके पास हथियार है उनको रखें और तुरंत बचाव के लिए पहुंच जाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को संभालिए, उसके बाद में जहाँ कहीं भी आपको हो आप बचाव कीजिए।
26 तारीख को हमने अपना बच्चों को देखा। इत्तेफाक से भगवान की दया से मेरा परिवार, मेरे 2 बेटा बेटी और घरवाली सुरक्षित थे, और वो मित्र थे उनके भी सुरक्षित थे। तो हमने फिर उसमें हमारा उस दिन हमारे कैंप के अंदर ही हमने वो सहायता करना शुरू कर दिया। टेंट लगवाए, खाना वाना सबको खाना, बच्चों को खाना खिलाया, ये सब किया। और जहां हम बचाव कर सकते थे अंदर बचाव किया। और उसके बाद में हमारे अधिकारीगण उन्होंने हमें बताया, काउंटिंग हुआ। अगले दिन सुबह जब हम गए हैं अपने विभाग में, वहाँ पर हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। मैं उस समय मेरी सर्विस करीब 18 साल के करीब हो गई थी, 18-19 साल के करीब। तो मुझे एक वरिष्ठ सार्जेंट के नाते उन्होंने मुझे, हमारे अधिकारियों ने कहा कि आपको बाहर जा कर के हमारे जो वायु सैनिक भाई दबे हुए हैं, कोशिश करो और उनको डेबरी से निकालने की कोशिश। मेरे को 5-6 लोगों की टीम दे दी गई। मैंने अपने उच्च अधिकारी को बोला कि जनाब अब माजरा ऐसा है, मैं अपनी तरफ से पूरा अपना करूंगा और इनको टीम को भी साथ लेकर के। तो वो टीम मेरे साथ रही, 1-2 घंटे रही। फिर मैंने एक नई टीम में शामिल हो गया और उसके ज़रिए हमने 27 तारीख को शाम होते होते एक कपल जो दबा हुआ था उसमें से एक को निकालने में हम कामयाब हो गए। हमारे पास किसी तरह की कोई सहायता नहीं थी, ना कस्सी, ना कोई बिजली का हिसाब किताब। तो उसने एक कॉर्पोरल, भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल निकले और उन्होंने कहा कि भाई मेरी घरवाली भी है, उसको भी निकालो। तो हमने उनको धीरज बताया, उनको दिया, फर्स्ट एड दिया, सारी चीज़ दिया, और उसको बोला कि अब तो रात हो गई है, कल सुबह निकालेंगे। तो अगले दिन फिर हमारी टीम ने मशक्क़त करके और उनकी मिसेज को जिंदा निकाला। ये उसके बाद में दूसरी जगह गए, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर भी ऐसे ही दबे हुए थे, किसी का पैर दबा हुआ था, किसी का हाथ दबा हुआ था। तो हमने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से उनको निकाल करके और उनको सही जगह टोटल कितने लोगों को बचाया सर? टोटल 6 से 7 लोगों को मैंने बचाया, टीम के साथ। हाँ जी। और बाकी और कितने लोग जो सिविल के थे उनको भी? यस, सिविल के लोगों को हमने फर्स्ट एड पहुंचाया, उनको खाना पीना पहुंचाया, सारी चीज़ें, और उनको कोशिश किया। एक गुजराती गुड़िया थी करीब 17-18 साल की, उसकी नानी, वो अपनी नानी के यहाँ आई थी और उसकी नानी की जो लाश थी वो उसके नीचे दबी हुई थी। लेकिन उस लाश के ऊपर इतना भारी भरकम पत्थर पड़े हुए थे कि उस गुड़िया को हम निकाल नहीं पाए। लेकिन उस गुड़िया को फर्स्ट एड, खाना पीना, ये सब चीज़ें हमने दिया और उस गुड़िया को तीसरे दिन निकालने में हमारी टीम कामयाब हुई। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पूर्व सैनिकों से और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ऐसी शख्सियतों से हम मिल नहीं पाते हैं, हम भूल जाते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके वहाँ जो लोगों की जान बचाई, इसलिए भारत सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम के द्वारा इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मिलते हैं ऐसे ही खबर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और अफवाहों से दूर रहे।